हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9th चैप्टर 7 द लास्ट लीव फ्रॉम मोमेंट्स। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय ओ हेनरी और यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे मौसम की ये स्टोरी है। इट इज़ ऑटमन मतलब कि पतझड़ और द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। एक जो आइवी क्रीपर होता है उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं उस हवा की वजह से, एक्सेप्ट वन। तो वो जो आखिरी पत्ता था वो क्यों नहीं फॉल हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हमारे मेन कैरेक्टर हैं सू एंड जॉन्सी। ये आर्टिस्ट हैं और दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। सो ये दोनों फ्रेंड्स हैं एंड ये फ्लैट शेयर करते हैं जो कि एक पुराने घर के थर्ड फ्लोर पे है। जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है नवंबर में। शी हैड न्यूमोनिया और वो बेड पर लेट जाती है बिना हिले डुले, बस वो विंडो के बाहर ही देखती रहती है। सू उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जॉन्सी के लिए। शी इज़ सेंड फॉर द डॉक्टर एंड ऑल्सो ही केम एवरी डे। हर रोज़ डॉक्टर आते हैं उसे देखने के लिए, बट उसकी जो कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आता। वन डे द डॉक्टर आस्क्ड सू, इज़ एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी? सू रिप्लाइड नो, बट वाई डू यू आस्क? तो एक दिन डॉक्टर सू से पूछते हैं कि कुछ परेशानी है जॉन्सी को। तो सू बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि सू ने जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगी। अगर वो खुद ही जीने की चाह नहीं रखेगी तो मेडिसिन भी उसकी हेल्प नहीं करेंगी। तो फिर सू ट्राई करती है कि ताकि जॉन्सी इंटरेस्ट लेने लग जाए अपने सराउंडिंग्स में। वो उसे क्लॉथ्स के बारे में बताती है, फैशन के बारे में बताती है, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। देन सू अब उसके रूम में, जॉन्सी के रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड भी लेकर आती है और पेंटिंग बनाने स्टार्ट करती है, उसका दिमाग उसकी इलनेस से हटाने के लिए। सडनली सू हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग। वो सुनती है कि जो जॉन्सी है वो कुछ फुसफुसा रही है। तो सू जल्दी से बेड पर बैठती है और सुनती है कि जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो उल्टी गिनती गिन रही है कुछ इस तरह से। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की के बाहर देख रही होती है और ऐसे बोल रही होती है 12, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है 11, देन 10, देन 9, देन 8 एंड 7। इस तरह से वो उल्टी गिनती गिन रही होती है। सू बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर देखती है, तो वो देखती है वहाँ पर एक ओल्ड आईवी क्रीपर है जो कि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, इस वजह से उसके जो लीव्स हैं वो झड़ रहे हैं। वट इज़ इट डियर? सू जॉन्सी से पूछती है ये क्या है? तो सू बोलती है 6। फिर वो बोलती है अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले ऑलमोस्ट ये 100 लीव्स थे, बट अब सिर्फ 5 बचे हैं। तो सू बोलती है इट इज़ ऑट्यूमन, मतलब कि पतझड़ है तो पत्ते तो झड़ेंगे ही। तो वो बोलती है जब आखिरी पत्ता इस आइवी क्रीपर का झड़ जाएगा देन आई विल डाई। वो बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, जॉन से बोलती है। तो मैं ये बात 3 दिन से जानती हूँ। तो ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू बोलती है कि ये बकवास है, मतलब उस आइवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या लेना देना। डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शी डिड नॉट से एनीथिंग। सू जॉन से कुछ भी नहीं बोलती। सू जाती है और उसके लिए सूप लेकर आती है, बट जॉन से बोलती है आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, आई एम नॉट हंग्री। वो बोलती है नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, कि बस अब 4 लीव्स बचे हैं और जब अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ते को भी झड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। सू जियंसी के पास बैठती है बेड पर और उसे किस करती है। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। वो बोलती है सू कि मैं
कर्टेन्स बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है, मैं पेंटिंग बना रही हूँ, ताकि जब मैं ये पेंटिंग फिनिश कर लूँ तो हमारे लिए कुछ पैसा आ सके। वो सब बोलती है, प्लीज़ डियर प्रॉमिस मी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, कि तुम मुझे प्रॉमिस करो जॉन सी कि तुम बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपनी पेंटिंग पूरी नहीं करती। ऑल राइट सेड जॉन सी, पर वो बोलती है उसे कि तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। सू बोलती है, तुम सोने की कोशिश करो क्योंकि मैं एक ओल्ड माइनर की पिक्चर बना रही हूँ, तो मैं बहरमन को बुला कर लाती हूँ अपने मॉडल के लिए। सू नीचे जाती है। बहरमन उनके नीचे वाले फ्लोर पर रहता था। बहरमन 60-year-old पेंटर है और उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी कि वो एक मास्टरपीस बनाए, बट वो अभी तक एक ड्रीम था, उसने अभी तक कोई मास्टरपीस नहीं बनाया था। सू बहरमन को अपनी सारी परेशानी बता देती है कि शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो बहरमन बोलता है, इज शी स्टूपिड, हाउ कैन बी सो फुलिश, कि वो पागल हो गई है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो वो बोलती है सू कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है और अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बहरमन बोलता है, आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ जॉन्सी को देखने के लिए। वे धीरे से कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जॉन्सी सो रही है। सू पर्दे बंद करती है और नेक्स्ट रूम में वे चले जाते हैं। सू से बाहर दिखाते हैं कि आइवी क्रीपर पे सिर्फ अब एक ही पत्ता बचा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, तो वो किसी भी वक्त गिर सकता है। बहरमन कुछ नहीं बोलता और वो अपने कमरे में वापस चले जाता है। जॉन्सी जब नेक्स्ट डे उठती है तो वो उठते बोलते हैं कि ये पर्दे हटा दो। सू बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, वो धीरे धीरे से पर्दे हटाती है और देखते हैं कि अभी भी वहाँ पर है। तो वो बोलती है, ओ, शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक द वाइन क्रीपर। वो जब उसे क्रीपर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, लुक देयर इज़ स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट्स लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन द स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड, इट डिड नॉट फॉल। वो बोलती है कि अभी तक भी वो क्रीपर पे एक लीफ है और अभी भी वो वैसे ही हेल्दी लग रहा है, जबकि रात इतना ज़्यादा स्टॉर्म था पर वो नहीं गिरा। तो जॉन से बोलती है, मैंने भी लास्ट नाइट जो हवा थी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मैंने भी सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। वो बोलती है, मुझे लगा कि झड़ गया होगा, बट मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि आज पक्का झड़ जाएगा और फिर मैं मर जाऊँगी। तो सू बोलती है, यू वॉन्ट डाई, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना ही होगा, तुम्हारे बाद नहीं तो मेरा क्या होगा, वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, वैसे बोलती है सू। जॉन्सी स्माइल वीकली और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो हर घंटे बाद बाहर देखते हैं विंडो के, पर वहाँ पर अभी भी वो लीफ होता है। तो वो जॉन्सी सोचती है, ये तो चिपक ही गया है, बिल्कुल क्रीपर से गिर ही नहीं रहा। शाम में एक और स्टॉर्म आता है पर फिर भी वो लीफ नहीं गिरता। जॉन्सी बेड पर लेटी रहती है और उस लीफ को देखती रहती है। फिर वो सू को बुलाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया, तुम तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी और अब इस लास्ट लीफ ने मुझे बता दिया है कि मरना चाहना पाप है। तो सू जो है उसे जॉन्सी को हक करती है और उसके लिए एक सूप भी लेकर आती है, उसे मिरर देती है। देन जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। फिर नेक्स्ट आफ्टरनून डॉक्टर आते हैं और आफ्टर एग्जामिनिंग द जॉन्सी वो बोलते हैं, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव, अब वो चाहती है जीना, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ शील रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना होगा बहरमन को देखने के लिए क्योंकि वो भी निमोनिया से, उसे भी निमोनिया हुआ है, वो भी निमोनिया से गुजर रहा है, बट मुझे डर है क्योंकि उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू आती है, जॉन्सी के बेड पर बैठती है, जॉन्सी को बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मिस्टर बहरमन की आज सुबह मौत हो गई है निमोनिया की वजह से और वो 2 दिन से बीमार थे। फर्स्ट डे उन्हें जैनिटर ने देखा था जब वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, उनके क्लॉथ्स और उनके शूज़
बहुत ज़्यादा गिले थे और वे शिवरिंग कर रहे थे उनकी पूरी बॉडी, क्योंकि वे उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. उन्हें कुछ लैडर मिली, लालटेन भी मिली जो कि अभी भी जल रही है उनके बेड के पास, और कुछ उन्हें ब्रशेस भी मिले, पेंट ब्रशेस, ग्रीन और येलो पेंट मिला उनके फ्लोर पर गिरा हुआ। तो सू बोलती है, डियर जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी क्रीपर लीफ, कि तुम बाहर देखो और उस आइवी क्रीपर की लीफ पर देखो कि क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो जो लीफ है वो इतनी हवा में भी फ्लैटर नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहरमन की एक मास्टरपीस है और उसने उसे जब पेंट किया जब वो लास्ट पत्ता गिर गया था। सो यहीं तक था हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड जल्दी हमारे चैनल पर 6 to 10 का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।